सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत बीन अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अखिलेश पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौसल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सब बड़भागी हैं कि इस राम कथा मंदाकिनी पर नित्य अवगाहन करने का हम सबके जीवन में ऐसा शाश्वत सुंदर ये अनुपम अवसर उपस्थित हुआ है। राघवेंद्र सरकार की जब जिस पर जिस समय विशेष कृपा हो जाती है तब उसके जीवन में उनके चरित्र का आगमन होता है, चरित्र का उनके जीवन में प्रकटीकरण होता है और हम सब उसी सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि राघवेंद्र सरकार की लीला चरित्र ही ऐसी हैं जो आनंद का वर्धन करने वाली है। राम कथा जीवन की प्रत्येक व्यथा को समाप्त कर के और परमात्मा के विशेष कृपा को प्राप्त कराने वाली है, परम सुख प्रदान करने वाली है। हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि इस राम कथा की क्या दिव्यता और अलौकिकता है। जीवन के सुख और दुख एक जीवन रूपी नदी समझें और उस नदी के जैसे दो पाट होते हैं, दो किनारे होते हैं, तट होते हैं, वैसे ही एक तरफ सुख रूपी तट होता है, दूसरी तरफ दुख रूपी तट होता है। और जीवन रूपी नदी में भी उत्ताल तरंग लहरें होती हैं, चाहे वह भजन रूपी लहर हो, चाहे वह भावना रूपी लहर हो, चाहे वह कामना रूपी लहर हो। तो कामना रूपी लहर होती है, संसारिक पदार्थों के प्रति मोह रूपी लहर होती है, तो हमको दुख की तरफ पाट पर ले जा करके खड़ा कर देती है। वही लहर अगर भजन की होती है, वही लहर प्रभु के प्रेम की तड़प की होती है, तो वह सुख वाले पाठ की तरफ ला करके खड़ी कर देती है। लेकिन इस जन्म पर तो हम बहुत बढ़िया भजन पूजन कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा है, फिर भी दुखी हैं कि प्रभु हम इतना भजन पूजन करते हैं फिर भी भगवान हम ही को दुखी देता है। दुख हमारे जीवन में हम ही को लगता है सबसे ज्यादा है। तो ये धारणा हमारी सबसे बड़ी जो है गलत धारणा है, क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम जन्म ले रहे हैं और मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित रूप से अभी तक हम न जाने कितने जन्म ले चुके हैं। और मुक्त तो तभी होंगे जब परमात्मा की विशेष कृपा होगी और जब भजन होंगे। तो
जीवन में प्रारब्ध का भी कुछ अस्तित्व होता है। तो प्रारब्ध के कारण कुछ हमारे ऐसे कर्म रहते हैं जिसके कारण कभी इस जीवन में तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध के कारण हमको ऐसे परिणाम आते हैं, तो हमको उसको भोगना चाहिए। और दुख सुख सहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार समझिए कि जैसे एक बालक अपने पुत्र को, बालक या बालिका संतान को नहलाती है, तो उसके रोने की फिक्र वह बिल्कुल नहीं करती, उसको स्वच्छ निर्मल कर देती है, साफ करके सुंदर वस्त्र पहना करके, और फिर जब उसको गोद पर लेती है तब वह बालक खिलखिला उठता है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी दुख ऐसे ही आता है। वह परमात्मा जो सबके माता पिता है, वह हम सबको निर्मल करते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं। वह पाप ही हम दुख रूप में भोगते हैं, जिससे हम परमात्मा के फिर भक्ति भजन करके सहजता से ही उनके लोक को प्राप्त कर ले। उनके गोद में बैठना, यानी परमात्मा के गोद में बैठना कैसा बैठना है? लौकिक जगत में जैसे माता के गोद में बैठ करके बालक प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही एक अलौकिक गोद जो परमात्मा की है, जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाने के बाद, जहां बैठने के बाद फिर उतरना नहीं होता, वह है परमात्मा का परम धाम। जीवन में दुख आए तो हम सबने कल सुना, उदाहरण ले लीजिए महाराज युधिष्ठिर का, कितना इनके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, इतने बड़े सम्राट हो गए। और राजा नल, इनके जीवन में ऐसा समय आया महाराज कि इनको भिक्षा भी नहीं प्राप्त होती थी खाने के लिए। और भी कितने असंख्य उदाहरण हैं। अरे हम जिनका चरित्र राघवेंद्र सरकार राघव जी के लीला को सुनने के लिए, तैयार करने के लिए, चरित्र को सीखने के लिए जुड़े हैं, उनके चरित्र पर दृष्टि डालिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भी कैसे वन वन उनको जो है दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, कैसे जो है दुखी उनको स्वयं होना पड़ा। तो यह परमात्मा की लीला है, इसको हमको स्वीकार करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। आइए सज्जनों, अब हम आगे की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। दिन के गमनागमन से, गमन और आगमन, दिन प्रतिदिन जाते हैं, समय चला जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे ही अभी हमारे राघव सरकार हुए, उनके छोटे छोटे और भाई हुए 3। कुछ समय बीतने पर चारों भैया बड़े हो गए हैं, नामकरण का समय आ गया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार कहे गए हैं। प्रथम संस्कार है गर्भाधान, और अंतिम जो 16वां है वह अंत्येष्टि संस्कार है। नाम है क्रमशः गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार। इसके बाद अंत्येष्टि क्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार। तो यह जीवन के स्थिति को बनाने वाले 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हमारे प्रभु का भी अब नामकरण संस्कार का समय आ चुका है। नामकरण संस्कार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे प्रथम जो एक ध्यान देने वाला संस्कार है वह यद्यपि 16 संस्कार, एक एक संस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल कोई एक, लेकिन नामकरण में अन्य सब तो उतना विधिवत तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन नामकरण संस्कार सब करते हैं। तो नामकरण में आजकल क्या होता है, चाल चलन ऐसी है कि जो मन में आया, और मॉडर्न हम इतना होते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिससे उस नाम का कोई अर्थ नहीं है। तो नाम हमको शास्त्रोक्त रखना चाहिए, आचार्य गुरु की कृपा को प्राप्त करते हुए, उनके वचनों को सुन करके, उनसे सलाह लेकर के, या उनके द्वारा नामकरण संस्कार कराना चाहिए। जीवन में नाम का इतना बड़ा महत्व है कि जैसा नाम वैसा काम हो जाता है। नाम के, अब नाम की कितनी बड़ी करें, नामकरण संस्कार की बात चल रही है, अब इतना सोच लीजिए
कि नाम बड़े या राम बड़े, तो राम से बढ़कर के नाम है, तो नाम की महिमा है, राम से भी ज्यादा नाम की महिमा है। और हम सब कितनी बड़ी भूल कर देते हैं, नाम ही सोच समझ करके नहीं रखते हैं। और वही नाम के कारण अजामिल का उद्धार हो गया, जो इतना बड़ा पापी था, वह नारायण प्रभु का नाम रखा, उसका उसी नाम ने कल्याण कर दिया। और यह सब कथा सुनने के बाद भी हम अपने संतानों को सही नाम न दें, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, जो है दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तो यह राम कथा यह हमको शिक्षा देती है कि अब राम कथा हमने सुना पढ़ा या जिसको सुनाया, तो उनके मन में ऐसी धारणा आए कि नामकरण कैसा होना चाहिए। अब इधर महाराज दशरथ भी कुमार बड़े हो गए हैं, नामकरण होना है। अरे कछु के दिवस बीते ही भांति, अजात न जानिया दिन और राति, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। आहा, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। जब स्वयं रघुनंदन आए, उनका दिन जाते आते पता नहीं चला, वह बड़े हो रहे हैं। और हम सबके पास तो साधारण तुच्छ प्राणी है, नित्य प्रति समय जाता ही जा रहा है। इसलिए समय रहते सारे काम कर लेना चाहिए। गुरु जी को बुलावा भेजा गया, गुरुदेव वशिष्ठ जी आए हैं, स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आगे बढ़कर के गुरुदेव भगवान का स्वागत सत्कार किए हैं, उनका सुंदर पूजन किए हैं। और जब वह सुख पूर्वक बैठ गए तो निवेदन किया कि मुनिराज, अब आप कृपा कीजिए, आपने जो मन में विचार कर रखा है वही नाम अब इनका रखिए। वशिष्ठ जी महाराज गदगद हो गए। वशिष्ठ जी इसी काल की इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे युगों से, कि मैं प्रभु का नाम करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो। गदगद वाणी में कहते हैं कि हे राजन, जिनका नामकरण करने के लिए आप कह रहे हैं, इनके अनंत नाम है, अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण कर रहा हूं, सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, बोले जो आनंद के सागर हैं, जो सुख के राशि हैं, समुद्र हैं, और सीकर ते त्रैलोक के सुपासी, जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। आनंद रूपी सागर है, और सागर की आवश्यकता नहीं है, तीनों लोग सुखी होने के लिए बाबा जी कहते हैं केवल एक आनंद रूपी सागर है प्रभु, और केवल एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। सो सुख धाम राम हस नामा, ऐसे कौशल्यानंदन का नाम होगा राम। और यह सुख के भवन है, सबको प्रसन्न करने वाले और संपूर्ण लोगों को सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे नाम वाले का नाम गुरुदेव भगवान ने रखा है राम। बोलिए राम लला सरकार की जय। आहा, दो अक्षर का राम जिसके मुख से निकल जाता है, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। राम कितनी बड़ी भारी महिमा है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम जो है, अन्य सहस्त्र नाम ले लीजिए, और प्रभु का एक नाम जो राम है यह ले लीजिए। भगवान कहते हैं वाह भाई, अब 1000 नामों का फल मैं तुमको ऐसे ही दे रहा हूं, इतना प्यारा नाम है। और
नाम क्या देने वाला है? अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोक को विश्राम देने वाला है। और याद रखिए सज्जनों, ध्यान देने वाली बात है कि संसार में सबके पास सब कुछ है, और आज के युग में तो किसी भी प्रकार की किसी के पास कोई अभाव नहीं है। अभाव है अगर, तो वह है सुख और शांति। सब कुछ है, लेकिन महाराज जी मन में शांति नहीं है। अंदर जो है बड़ी खलबली मची रहती है, डर बना रहता है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं, परेशान हैं। कई लोग तो इसलिए दुखी रहते हैं कि सामने वाले के पास यह सुख साधन सुविधा है, हमारे पास नहीं है, तो हम दुखी हैं, उसी में रोते रहते हैं। तो कब सुखी होंगे? बोले जैसे उसके पास साधन है वैसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसकी ऐसी धारणा है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिसके पास वह सारे साधन हैं, सुख सुविधा जिसके पास उतनी है, वह अपने ऊपर वालों को देखते हैं, अरे भाई उसके जैसे स्थिति होगी तब मैं सुखी होऊंगा। और ऊपर वाला सोचता है कि और ऊपर जो बैठा है उसको देखूंगा, उसके जैसे बनूंगा तब सुखी होऊंगा। तो सुखी कोई नहीं है, सब इसी प्रकार दुखी है। बड़ा सुंदर भाव है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जी जाने बिचारी, कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो सज्जनों, संसार की सुख सुविधा से सुख मिल जाएगा, यह गाल जो धारणा है यह 100% गलत है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि संसार का दूसरा नाम है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। कोई तन दुखी संसार में जो है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और बात वहीं आ गई, सुखी कौन है? बोले राम जी के दास। क्यों? क्योंकि अखिल लोक दायक विश्रामा, वह अखिल लोक दायक विश्रामा है। इसीलिए सुखी होंगे तो केवल उन्हीं के सहारे होंगे, बाकी सुखी होने वाले नहीं हैं। अब दूसरे भैया का नाम करने वाले हैं गुरु जी। नजर पड़ी है किनके ऊपर? आहा, कैकेयी के कुमार के ऊपर। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोले जिसके स्मरण से सबका भरण पोषण होगा, जिसकी कृपा से सबका भरण पोषण होगा, उनके उनका नाम होगा भरत। बोलिए भरत लाल की जय। बोले कैसा भरण पोषण? खिलाने वाले वही हैं क्या? बोले भरण पोषण वास्तविक रूप से जीव का जो भरण पोषण है, जो उसकी खुराक है, जो उसको चाहिए, वह है भक्ति और भजन। और भक्ति भजन का साक्षात विग्रह है श्री भरत जी महाराज। तो भरत जी से ही लोगों को मिलेगा कि एक स्वामी के प्रति प्रीति और भक्ति कैसी होनी चाहिए। सबको ठुकरा दिया जीवन में, केवल राम के अलावा उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, यह विश्व को सदैव पोषित करेंगे। कैसे पोषित? बोले भजन रूपी और भक्ति रूपी जो भोजन है उससे पोषित करेंगे। ऐसे कैकेयी के कुमार का नाम भरत हुआ। अब अगले सुमित्रा जी के दो लाडले हैं, दोनों के तरफ दृष्टि गई। तो यहाँ पर पहले छोटे का नामकरण कर रहे हैं। अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले यह बड़े वीर हैं,
इनके सुमिरन से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा और इनका नाम होगा शत्रुघ्न। और इसके बाद बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। लखन लाल पर दृष्टि गई महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ओ बोले जो शुभ लक्षणों के धाम और राम जी के बड़े प्यारे हैं, जगत के आधार हैं, शेषावतार हैं। जगत संसार ब्रह्मांड उनके जो है फणों पर स्थित है। तो बोले ऐसे कुमार का नाम जो राम जी के बड़े प्रिय हैं, राम प्रिय, इतने प्रिय हैं कि राम जी दुख में भी उनको नहीं छोड़े हैं। दुख में भी भागी बने लक्ष्मण राम जी के, सुख में तो बने ही। तो गुरु जी ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। बोलिए लखन लाल की जय। ऐसे नामकरण हुआ है सज्जनों चारों भाइयों का। इसीलिए नामकरण बढ़िया से ही रखना चाहिए गुरु और आचार्यों की कृपा से। और ये जिनके चारों कुमार हैं, इनके पिता का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ शब्द की भी अगर व्याख्या करें, दशरथ शब्द के अर्थ भावार्थ को जाने तो दशरथ का बहुत विस्तार से अर्थ किया गया है। दशरथ नाम के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। तो जिसके रथ दसों दिशाओं में चल सकता है वह है दशरथ, या जिसके रथ की कोई गति रोक नहीं सकता वह है दशरथ, या जिसकी दसों इंद्रियां उसके वश में है वह है दशरथ। ऐसे महाराज दशरथ हैं। इनकी जो रानियां हैं तीन, कौशल्या मैया है, सुमित्रा है, कैकेयी मैया है। तो बोलिए कि इनका नाम भी बड़ा अच्छा है। इन कौशल्या मैया का और कैकेयी मैया का तो उनके देश के अनुसार से है, क्योंकि कौशल देश की कन्या होने के कारण कौशल्या पड़ा और कैकेयी देश होने के कारण कैकेयी पड़ा। सुमित्रा का नाम देश के आधार पर नहीं है, अपितु उनका जो नाम है वह उनके गुणों के आधार पर रखा गया है, क्योंकि ये जो सुमित्रा है यह कौशल्या की ही छोटी बहन है महाराज। इसलिए जो शुभ गुणों वाली है वह है सुमित्रा। और अगर हम राक्षसों में देखें तो राक्षस राज रावण, रावण का क्या अर्थ है? तो राक्षसों में जो प्रायः नाम होते थे वह शरीर को प्रधानता देने वाले नाम होते थे। रावण, रावण शब्द का अर्थ होता है जो सबको रुलाए, जो सबको त्रास दे, कष्ट दे, वह है रावण। जिसके जाने से सब जगह हल्ला होने लग जाए वह है रावण। क्योंकि रावण जहां जाता था वहां की प्रजा उसको देख करके भय के मारे चिल्लाने लगती थी कि रावण आया भागो भागो। तो इस प्रकार रावण का नाम उसके जो है शरीर के आधार पर था। और मेघनाद, कुंभकर्ण, ये सब भी इनके शारीरिक गुणों के आधार पर नाम थे। और मैया सीता या देवी पार्वती, इनका भी जो नाम है, जैसे मैया सीता है, यह सीता का जो जन्म हुआ है यह माता पिता के तेज के प्रादुर्भाव से नहीं हुआ है। यह सब रहस्य और चरित्र आप लोगों को पता है, जानते हैं, सभी विद्वज्जन हैं। यह तो जब हल चला रहे थे महाराज जनक तो यह भूमि से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। और जो पर्वत पुत्री हैं वह पार्वती हैं, और भूमि से सुता दोनों कही जाती हैं, सीता भी और मैया पार्वती भी। इसके अलावा जो विभीषण नाम है, तो विभीषण का जो अर्थ होता है वह अगर साधारण शब्दों में समझें तो जो किसी से ना डरे और ना किसी को डराए वह है विभीषण। क्योंकि अब देखिए रावण जैसे दुष्ट, रावण जैसे कोलाहल करने वाले के नगरी में रहना, वो भी बिना डरे रहना। और ऐसा नहीं था कि
विभीषण रावण के नगरी पर, जो राम विरोधी है और रावण के नगरी पर रह करके राम राम ही का सुमिरन करते थे विभीषण जी, तो क्या किसी की हिम्मत है? वह केवल विभीषण ही हो सकते हैं, यानी जो ना तो किसी से डरे और ना ही किसी को डराए। विभीषण किसी को डराए भी नहीं, वह हमेशा निर्भय रहे। अब उनकी पुत्री जो त्रिजटा थी, उनको तो उन्होंने, अन्य राक्षसनियां तो सीता जी को डराती थी, त्रिजटा एक बहुत बढ़िया थी क्योंकि वह विभीषण की पुत्री थी, और इसलिए वह उनको बता रखा था, विभीषण बता रखे थे कि भाई वह जगत जननी है, उनकी कृपा को प्राप्त करना, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना। और व्याकरण से दृष्टि से समझे तो बहुव्रीहि समास होने के कारण विभीषण किसी को डराता नहीं, और तत्पुरुष समास होने के कारण वह किसी से डरता नहीं। सतोगुणी विभीषण इसीलिए भय रहित होकर के लंका पर निवास करते रहे महाराज। इस प्रकार जो राक्षसों के नाम थे वह प्रायः उनके शरीर पर आधारित थे, शरीर के गुणों के आधारित थे। अगर हम राम शब्द के अर्थ पर जाएं तो राम शब्द व्याकरण के अनुसार अगर हम उस पर दृष्टि डालें तो अधिकरण घय प्रत्यय लगाने से राम शब्द बनता है, और इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें लोग रमे, यानी जहां लोग आराम प्राप्त करें वह है राम। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। जिस नाम में सदैव रमने वाले हैं योगी लोग वह है राम। तो रमना दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार है जिसमें हम प्रवेश करें, और दूसरा प्रकार है जो हमारे अंदर प्रवेश करे, तो वह राम है महाराज। राम में जब हम प्रवेश करते हैं तो राम फिर हमारे अंदर हृदय पर प्रवेश करते हैं। यह रमना दोनों प्रकार से घटित हो जाता है भक्त के जीवन में। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं विनय पत्रिका में कि रघुवर रावरी यही बड़ाई, अनिदरी गनी आदर, गरीब पर करत कृपा अधिकाई। राम जी जैसे कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, राम जी यद्यपि सभी उनके लिए समान है, लेकिन राम जी जितना दीनहीन के बने उतना वह बड़े बड़े महानों के नहीं हुए। क्योंकि जितना भी हमने चरित्र सुना, जो दीनहीन थे उन पर प्रभु का कुछ विशेष प्रेम दिखा, उनके प्रति प्रभु का विशेष स्नेह दिखा। गीध को देखिए, निसहाय था, पंख कट चुके थे, तो भगवान क्या किए? गोद में उठा लिए, पिता से बढ़कर के सम्मान उनको दिया है गीध को। तो अब यह है रघुवर की बढ़ाई नहीं तो क्या है। वह मारीच जो कपट से मृग का वेश धारण किया था उसको भी सदगति दिव्य गति प्रदान कर दिए, और जो केवट किसी को जो कोई पूछता नहीं था, राघव राघव जी जाकर केवट को गले लगाते हैं, केवट से मित्रता करते हैं। सबरी के आश्रम में जाकर के जो सब संसार जिसको अछूता मानता था, लेकिन धन्य है राघव जी, उसके भी हाथ से जाकर के उनके जूठे भैर को खाया। तो यह राघव जी की कृपा है, और कृपा की अलौकिकता हम सब दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। समय भी हो चुका है इसलिए आज यहीं तक, और इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। क्योंकि कथा सुनना बस हो तो सुनते रहिए, लेकिन अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वक्तव्य का समय फिर कम पड़ जाता है। तो बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे, और याद रखिए एक बार फिर से, हम कुछ लोग जुड़े हैं तो सबको बता दें, सुनाइएगा वही जो आपको एकदम से याद हो, देख करके बिल्कुल मत सुनाइए। हम 10 नहीं सुनना चाहते हैं, हम 2 सुनना चाहते हैं, लेकिन वह चौपाई ऐसी सुनना चाहते हैं जिससे आप 1% भी जिसमें सहारा ना लो। अगर सहारा लेना है तो आप मत सुनाइए, लेकिन यह राघव जी सत्य स्वरूप है, राघव जी का संकल्प सत्य है। अगर राघव जी की कथा सुनने के बाद भी और हमारे वचन इतना कहने के बाद भी उसका पालन आप लोग नहीं करेंगे
और आप देख करके सुनाएंगे और यह प्रदर्शित करेंगे कक्षा में कि हमको याद है, तो आप बताइए फिर वह सप्त स्वरूप रागों की कथा कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम आपको एक बार फिर से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो याद हो, एक चौपाई याद हो तो उसको कहिए, नहीं याद हो तो कहिए कि हमको याद नहीं है। और 10 याद हो, 10 और ये भी जो आप 24 घंटे में याद करिए वही सुनाइए। जैसे आज से लेकर के कल तक में जो याद है वही सुनाना है कक्षा में। ऐसा नहीं याद है 200-400 चौपाई 2-4 साल से तो उसको आप सुनाते जाइए, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे में जो नए चौपाई याद करेंगे केवल वही सुनाने का अधिकार है आप लोगों का। बस ये आप समझ लीजिए कि ये प्रभु राघव का ही आदेश है। चलिए, सबसे पहले विशाल जी, विशाल जी के बाद हमारे झा जी, झा जी के बाद वाजपेयी जी, अमित तिवारी जी, और चमन लाल जी, और कन्हैया लाल जी, और कन्हैया लाल शर्मा जी हैं, देवेश जी, और अवध बिहारी जी, रशिका शर्मा जी, कौशल झा जी, नियति जी, नंद जी, पूर्वी जी, और दुबे जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, चेतना जी, और पावनी जी, अवध बिहारी जी। चलिए, स्वागत है, विशाल जी प्रारंभ करें। प्रणाम गुरुदेव। बेशक। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। प्रणाम गुरुदेव। बहुत अच्छा, झा जी का स्वागत। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। जाके सुमिरत तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश।